तारापीठ में हूँ इस वक्त और आज हम आपको माँ के भोग का दर्शन करवाएंगे। कहते हैं माँ के भोग के दर्शन मात्र से कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। जय माता रा। पहले पुलाव रहता है माँ का भोग में। अच्छा। पुलाव के बाद रहता है मछली। ठीक है। उसके बाद रहता है मिठाई। मिठाई दो तीन टाइप का मिठाई रहता है। उसके बाद भाजी रहता है। भाजी 5 टाइप का भाजी होता है, जैसे कि बैंगन भाजी रहता है, आलू भाजी रहता है, पटल भाजी रहता है, ठीक है, और सीम भाजी रहता है। जैसा जैसा सीजन वाइज वो चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद रहता है पुलाव, जो कोई मेन भोग है। पुलाव रहता है। पुलाव के बाद जो है मछली का, जो मतलब हम लोग का मछली मतलब सिर बोलते हैं, मछली रहता है, जो देसी कतला मछ या तो रोहू मछ जो बोलते हैं हिंदी में। और जो माँ का भोग का जो मेन प्रसादी है वो है कारण, जो कारण रहता है माँ का भोग में। और इसमें दही भी रहता है। दही भी रहता है, जो कि माँ को भोग हिसाब से चढ़ाया जाता है। मिष्टी दही। हाँ, मिष्टी दही। ये है माँ का परमान्न भोग है, मतलब इसमें पायस भोग होता है। बंगाली में इसको पायस भोग बोलते हैं। ये माँ का भोग होता है। और भैया जो वेज भोग रहता है, हाँ, उसमें क्या रहता है? अच्छा, वेज जो भोग रहता है उसमें पुलाव, भाजी, मिठाई, जो सब कुछ रहता है। सब्जी भी रहता है, लेकिन उसमें मछली नहीं रहता है, वो संपूर्ण वेज रहता है। ठीक है। और जो हमारा जो भोग है इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं रहता, एकदम पूरा वेज रहता है। लेकिन इसमें क्या, नॉन वेज जो भोग रहता है उसमें मछली ऐड होता है, और जो वेज भोग होता है उसमें मछली नहीं आता है, वो अलग टाइप से होता है। तो कारण जो आप बोल रहे थे दारू, वो वेज भोग में रहते हैं? नहीं, वो आप कोई भक्त देना चाहता है तो दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, वो अलग से दे सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे में हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन कोई डिमांड करेगा तो हम लोग देते हैं। देखिए, ऐसे में कतला मछ का, मछली का माथा रहता है और कतला मछ रहता है भोग में। अगर कतला मछ नहीं मिलता है तो हम लोग रोहू मछली देते हैं। और मतलब माँ का जो विशेष जो मछली का भोग चढ़ता है वो है शोल मछ। शोल मछ के बिना माँ का भोग नहीं चढ़ता। चार्जेस क्या होते हैं भोग के? चार्जेस जो रहता है वो 1101 रुपए से 11,001 रुपए तक थाली भोग रहता है। अलग अलग टाइप का होता है। 4 टाइप का भोग होता है। जो निरामिष भोग हम लोग बोलते हैं बंगाली में, जो मतलब वेज भोग होता है। उसके बाद नॉन वेज भोग में 3 टाइप का भोग आता है। एक होता है नॉर्मल भोग, जैसे कि देख रहे हैं, ये नॉर्मल भोग है। इसके बाद आता है एक राजभोग आता है, जो कि राजभोग अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, कोई बोलते हैं कि फल से सजाइए, कोई बोलते हैं मिठाई से सजाइए, ऐसा करके सजाते हैं। उसमें 4 टाइप का मछली आता है। हाँ, मतलब अलग अलग डिमांड अनुसार के हम लोग अलग अलग देते हैं। और एक है महाभोग। जो महाभोग में जो रहता है वो कारण रहता है, बलि का जो मीट रहता है वो भी रहता है। अच्छा, ये है भोग का मछली का जो सिर रहता है, और ये मछली का पीसेस रहता है। जैसे कि पुण्यार्थी जो लोग होते हैं वो लोग इधर खाते हैं और डोनेट भी करते हैं भोग। ये रसगुल्ला रहता है, आम का रसगुल्ला। तो प्रसाद जो होता है भैया, वो आप ही लोग प्रिपेयर करते हैं? नहीं, प्रसाद बनाते हैं कोई और है, मतलब जो अलग मंदिर में ही क्रिएट होता है, मंदिर में ही बनता है। हाँ, लेकिन ये मतलब जो मतलब जैसे कि हम लोग सजाते हैं भोग, वो हम ही सजाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। भोग सजाने के बाद माँ को चढ़ा के भी आप, मतलब जो पुण्यार्थी है उनको भी दे देते हैं। तारापीठ टेम्पल के एकदम 2 नंबर गेट के बाजू में है श्यामाश्री पूजा भंडार।